नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। रुख करेंगे खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी ने सुबह कन्या पूजन किया और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि त्याग, धैर्य, संयम, शक्ति और सत्य की विजय के प्रतीक पर्व विजयदशमी के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरानुसार श्रीनाथ जी का पूजन अर्चन एवं विशेष अनुष्ठान संपन्न हुआ। तो आरती करते हुए ये तस्वीर आप देख सकते हैं गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ की। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखनाथ मंदिर में पूजा करते हुए, दूसरी तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की कन्या पूजन करते हुए। तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती की, पूजा अर्चना की और बड़ी धूमधाम के साथ ये पूजा अर्चना की गई है। और वहीं दूसरी तस्वीर रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन किया गया। जैसे कि परंपरा है, कन्या पूजन किया जाता है रामनवमी के मौके पर, तो उसका निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया। परंपरानुसार श्रीनाथ जी का पूजन अर्चन और विशेष अनुष्ठान के साथ ये सभी कार्य, धार्मिक कार्य संपन्न किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कि नवमी की प्रशस्त तिथि में अभी 9 दुर्गा स्वरूप 9 कुमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत की सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति भारत की क्या सनातन आस्था रही है, उसका प्रतीक है कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम। इस पूजन के तत्काल बाद विजयादशमी की शुभ तिथि
प्रशस्त हो रही है और इस अवसर पर हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूँ। हमारी कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम आज अभी संपन्न हुआ है। इस अवसर पर नव दुर्गा स्वरूप भी अपने सभी कन्याओं को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न यहाँ पे अभी संपन्न हुआ है। ये बेटियों के प्रति, कन्याओं के प्रति भारत के सनातन आस्था को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम लोग अब विजयादशमी के कार्यक्रम के साथ प्रवेश कर रहे हैं। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की भी हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सत्य, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक विजयादशमी। रायबरेली से खबर है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। घूसखोर लेखपाल की खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन लिया गया। एसडीएम ऊंचाहार ने लेखपाल चंद्रभान सिंह को सस्पेंड कर दिया है। किसान से घूस लेते कैमरे में कैद हुआ था घूसखोर लेखपाल चंद्रभान। ऊंचाहार तहसील में तैनात है घूसखोर लेखपाल और इस तस्वीर को देखने के बाद निलंबित कर दिया गया है घूसखोर लेखपाल को। तो एसडीएम ऊंचाहार ने लेखपाल चंद्रभान के खिलाफ ये एक्शन तब लिया जब कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई लेखपाल की घूस लेते हुए। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए किसान से घूस लेते हुए पकड़े गए लेखपाल चंद्रभान, जो कि तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया और हम ऐसी खबरें तब तक दिखाते रहेंगे जब तक ये सारी चीजें समाज से पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और उसी खबर पर अब एक्शन लिया गया है। एसडीएम ऊंचाहार ने लेखपाल चंद्रभान सिंह को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो किसान से घूस लेते कैमरे में कैद हुआ था घूसखोर लेखपाल। लखनऊ से खबर है, जहां एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करते थे ये तीनों लोग। ऑनलाइन बैंकिंग से करते थे पैसों का लेन देन। तो एसटीएफ ने 3 लोगों को फर्जीवाड़े में गिरफ्तार किया है। 3 ठगी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करते थे। लखनऊ में एसटीएफ को ये बड़ी सफलता मिली। फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी किया करते थे, लोगों को लूटा करते थे, ऑनलाइन बैंकिंग से पैसों का लेन देन करते थे। तो एक बड़ी सफलता एसटीएफ को लखनऊ से गिरफ्तार किए ये तीनों ठग। तो यूपी में यूरिया के बड़े खरीदारों की जांच की जाएगी। मामले को लेकर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। खरीफ सीजन में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर यह निर्णय लिया गया। साथ ही अगस्त और सितंबर में यूरिया के टॉप 20 क्रेताओं की जांच कर सभी सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने ये निर्देश दिया है और यूरिया के बड़े खरीदारों की जांच की जाएगी। मामले को लेकर कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं। खरीफ सीजन में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर यह निर्णय लिया गया है, यानी कि कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय। साथ ही अगस्त और सितंबर में यूरिया के टॉप 20 क्रेताओं की जांच कर सभी सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि काला बाजारी को नियंत्रित किया जा सके। तो कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि यूरिया के बड़े खरीदारों की जांच की जाएगी और अगस्त और सितंबर में यूरिया के टॉप 20 क्रेताओं की जांच कर सभी सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर काला बाजारी पर लगाम लगाने के लिए ये निर्देश लिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गोली लगी है। 5वां बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। मौके से 4 तमंचे, जिंदा कारतूस, कार और बाइक बरामद की गई है। पुलिस की चेकिंग के दौरान हिंडन पुस्ते पर यह मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और बदमाश के बीच ग्रेटर नोएडा में ये मुठभेड़ हुई।
4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन 5 बदमाश पुलिस को, 5वां जो बदमाश था वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। मौके से 4 तमंचे, जिंदा कारतूस, कार और बाइक बरामद की गई। पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान हिंडन पुस्ते पर यह मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई। 4 बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान चारों ही घायल हुए और वहीं 5वां बदमाश फरार हो गया है। मौके से हालांकि कॉम्बिंग की जा रही है, तलाश जारी है 5वें बदमाश की। 4 तमंचे, जिंदा कारतूस, कार और बाइक बरामद की गई है इन सभी बदमाशों के पास से। हालांकि चारों बदमाश, इनका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में 5वें बदमाश की तलाश जारी है। थाना बिस्ट्रक में आज चेकिंग चल रही थी और उसमें चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी ऑल्टो बिना नंबर की जो है वो पुलिस को दिखाई दी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी को भगा करके जो है ले जा रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है उनका पीछा किया गया। उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान जो है वो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें कुछ लोगों को, उसमें 4 शख्स बताए जा रहे हैं, इनको गोली लगी है, इनको अस्पताल भर्ती कराया गया और इनके कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल भी जो है वो मौके से मिली है, जिसमें एक शख्स जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है, उसकी भी कॉम्बिंग चल रही है। और ये मोटरसाइकिल जो है वो बादलपुर से लूटी गई थी, जो जानकारी प्राप्त हुई है। बाकी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से खबर है, जहां कीटगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खरीद फरोख्त के लिए ले जाई जा रही मासूम बरामद की गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपहरण कर बेचने के लिए ले जा रहे थे आरोपी एक मासूम को। 60,000 रुपए में हुआ था मासूम को बेचने का सौदा। तो मामले में पुलिस ने डॉक्टर दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो एक मासूम को बेचने के लिए ले जा रहे थे कुछ लोग, अपहरण कर बेचने के लिए ले जा रहे थे। 60,000 रुपए में मामूली एक मासूम बच्ची का सौदा हुआ था। तो प्रयागराज में कीटगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। खरीद फरोख्त के लिए ले जाई जा रही मासूम बरामद कर ली गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो अपहरण कर बेचने के लिए ले जा रहे थे आरोपी इस बच्ची को। 60,000 रुपए में मासूम को बेचने का सौदा हुआ। मामले में पुलिस ने डॉक्टर दंपति को भी गिरफ्तार किया है। 14-15 के बीच में खोया था बच्चा और साल लोगों ने बहुत मेहनत की और मिल गया बच्चा। हमको ये नहीं उम्मीद थी कि मिल जाएगा। मिलने के बाद बहुत खुशी है। कैसे खोया था बच्चा? कैसे? रामबाग में सो रहा था और उसका बाप काम करके आया, वहीं सो गया। काम करके वहाँ से उठा ले गए। अब कैसे सूचना मिली आपको कि बच्चा मिल गया है? सर लोग आए थे हमको गाड़ी से बताने के लिए। 2-3 बजे रात को आए थे बुलाने के लिए। हम लोग थाने पे पहुँचे, वहाँ ला के दिए। बहुत कि 15 तारीख को एक बच्चा कीटगंज में रामबाग पुलिस स्टेशन के पास से फुटपाथ पर से उसकी माँ की गोद में सोया हुआ था। उसको लेकर के तो लोग चले गए थे, उसका अपहरण कर लिया था। इसके बाद से जब घटना प्रकाश में आई, पुलिस की टीम लगी। इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें लगाई थी। हमने टेक्निकल इंटरवेंशन से भी इसमें मदद ली, CCTV कैमरे की मदद ली। इसके द्वारा हमने पाया कि एक डॉक्टर दंपत्ति हैं जिनके जो निसंतान हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं। उन्होंने जमीला जो हॉस्पिटल में काम करती है, उसको उन्होंने बच्चा देने के लिए 5,000 रुपये में एक सौदा किया था। उस सौदे के द्वारा फिर वो जमीला 2 अभियुक्तों नईम और राम सूरत उनसे मिलती है और उनसे बात कहती है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी अगर तुम ये काम कर दो। तो उसी के अनुरूप नईम और राम सूरत ये लोग बच्चे को अपहरण करके ले गए थे। ये पूरी घटना खुल गई है और इसमें 5 अभियुक्तों को हम लोग हिरासत में ले लिए हैं। उनसे आगे भी पूछताछ जारी है। इस कहानी का फिर यही सुखद पटाक्षेप होता है बच्चे की बरामदगी के साथ। बच्चे को हमने उनके पेरेंट्स को सौंप दिया है। इसके साथ ही हम लोग ये भी पूछताछ कर रहे हैं कि इस तरह की पहले भी किसी घटनाओं में ये लोग रहे हैं या नहीं रहे, इस बात की भी पूछताछ और तहकीकात की जा रही है। तो बदायूं के ककराला में फायरिंग की सूचना पर गांव गई पुलिस पर हमले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर राइफल छीन ली थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। SSP संकल्प शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पुलिस टीम से छीनी राइफल बरामद कर ली गई है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है।
तो आरोपियों ने हमला कर पुलिस कर्मियों से राइफल छीन ली थी। अब पुलिस ने उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही वो राइफल भी बरामद कर ली है जो कि पुलिस कर्मियों से इन आरोपियों ने राइफल छीनी थी। तो बदायूं के ककराला में पुलिस पर हमला किया गया था और फायरिंग की सूचना पर गांव पुलिस में गई थी। आगरा के जगदीशपुरा इलाके के सेंट्रल जेल के पास एक बाइक पर सवार 2 युवक बेहोशी की हालत में एक नाबालिग लड़की को फेंककर फरार हो गए। बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी लड़की को देखकर भीड़ जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया। समाज सेवी नरेश पारस ने बताया कि नाबालिग बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जिनको देखकर उसके साथ अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आगरा के जगदीशपुरा इलाके के सेंट्रल जेल के पास एक बाइक पर सवार 2 युवक बेहोशी की हालत में एक नाबालिग लड़की को फेंककर फरार हो गए और बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ी लड़की को देखकर भीड़ भी जमा हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया। समाज सेवी नरेश पारस ने बताया कि नाबालिग बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, जिनको देखकर उसके साथ अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। आगरा की सेंट्रल जेल के ठीक सामने टावर नंबर 2 के सामने 2 बाइक सवार एक लड़की को फेंके हैं। लड़की की उम्र करीब 15 से 16 साल के बीच में है और लड़की को जो झाड़ियों में फेंका गया है, तो जब उसे देखा गया तो लड़की कुछ नशे में थी, बेहोश अवस्था में थी। जब उसको पानी डाला गया तो जब होश में आई तो वो गालियां देने लगी और सिर जमीन में पटकने लगी। उसके बाद फिर वो बेहोश हो गई। फिर इस बच्ची को आश्रय दिलाने के लिए आशा ज्योति केंद्र को 181 को फोन किया, 112 टीम को फोन किया, लेकिन वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर ऐसे में थाना जगदीशपुरा प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं इसमें दिखवाता हूँ। फिर बच्ची के लिए एसएसपी को ट्वीट भी किया। तब फिर थाने की टीम आई, एसओ खुद फोर्स के साथ में आए और इस बच्ची से बातचीत की, तो लेकिन बच्ची कुछ बता नहीं पा रही है, बेहोश अवस्था में। और इसको थाना पुलिस अपनी जीप में लटा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए। तो बदायूं में बदमाशों को रही है खाकी का खौफ। चौकीदार को बंधक बनाकर 8 लाख की लूट की है। बदमाशों ने ललित किशोर कोल्ड स्टोरेज में वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चौकीदार को पीटकर घायल किया। घायल चौकीदार को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फैजगंज बेहटा के ललित कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने चौकीदार को पीटकर घायल किया और इस पूरी लूट की वारदात को, चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो बदायूं में बदमाशों को अब कोई डर नहीं खाकी का, पुलिस का। चौकीदार को बंधक बनाकर 8 लाख की लूट की। ललित किशोर कोल्ड स्टोरेज में वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने चौकीदार को पीटकर घायल किया और उसके बाद बंदी बनाया और फिर पूरी वारदात को, लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो घायल चौकीदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरची के निकट एक कोल्ड स्टोरेज में बीती रात को मारपीट और लूट की घटना हुई है। इसमें लगभग 7 लाख रुपए कैश जाना बताया गया है। इसमें रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर कायम हो गई है और पुलिस के पास डेफिनेट लीड्स हैं। जल्दी ही इस घटना को सॉल्व कर लिया जाएगा और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में ओरची के निकट। तो बदमाशों ने चौकीदार को पीटकर घायल किया। घायल चौकीदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पूरी वारदात को अंजाम दिया और 8 लाख की लूट करके फरार हो गए बदमाश। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां जेवर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह इन दिनों अपने एक नेक काम की वजह से चर्चा में हैं। भाजपा विधायक ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 20 लड़कियों को गोद लिया है। उनके इस निर्णय की तारीफ सोशल मीडिया पर भी हो रही है। जानकारी के मुताबिक जेवर से भाजपा के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने अहम फैसले के तहत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 20 लड़कियों को गोद लिया। यहाँ पर बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा सुकन्या समृद्धि योजना भी है। भाजपा विधायक ने 20 लड़कियों को गोद लेने के साथ ही उनके बैंक खाते खुलवाए और सरकारी योजना के तहत उन्हें प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता का वादा भी किया है। तो जौनपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राकेश मिश्रा उर्फ मंगला गुरु के चुनाव प्रचार के लिए प्रमोद तिवारी एक दिवसीय दौरे पर जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार और मायावती पर जमकर निशाना साधा। प्रमोद तिवारी ने बिहार चुनाव पर बोलते हुए कहा कि मोदी जी का चेहरा ही बता रहा है कि बिहार की स्थिति क्या होने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जौनपुर में कांग्रेस के कार्यकाल में विश्वविद्यालय और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया गया था। सपा, बसपा और बीजेपी के कार्यकाल में विकास नहीं हो पाया है। हम जनादेश चाहेंगे किसान से। ये जो कृषि विधेयक आया, जो किसानों से मालिकाना हक छीनेगा, जमीन के जो उपज किसान की होगी उसको तय करने का अधिकार किसान को या जनता को नहीं होगा, वो अडानी जी को होगा। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नारी सुरक्षा और स्वावलंबन के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के तहत जिले के सभी थानों का प्रभारी मेधावी छात्राओं को बनाया गया, जिन्होंने चार्ज संभालते हुए 2 घंटों तक फरियादियों की फरियाद सुनकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। छात्राओं ने कोतवाली गोला और कोतवाली मितौली में प्रभार संभालते हुए महिला संबंधी अपराधों पर की जाने वाली कार्रवाई भी की, साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली और थाने के कई अभिलेखों के बारे में जानकारी। पारिवारिक वाद विवाद था तो उस पर तो मेरा मानना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करना ही पुलिस का मेन मकसद है। जब जैसे कोई भी आता है तो उसका जब कोई भी अपनी दिक्कत लेके आता है तो हमारा तो मेन मोटिव यही है कि हम उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें। तो मेरा मानना है जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए। और मैंने अभी आदेश दिया है, एक आई थी महिला नूरजहां बेगम जिनका पारिवारिक वाद विवाद का मसला था, जिस पे मैंने कहा है कि अभी तुरंत के तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। कल का ये मामला था। शक्ति जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के मध्य, आज 8वें दिन कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी विद्यालय की एक छात्रा को संबंधित थाने का प्रतीकात्मक रूप से थाना प्रभारी बनाए जाने का कार्यक्रम था। उसी के अंतर्गत थाना गोला में CGN PG कॉलेज गोला की छात्रा वंशिका को गोला थाने का संकेतात्मक या कहें प्रतीकात्मक थानाध्यक्ष बनाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।